हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज है 23 नवंबर 2023 और आज आपका साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था, जिसका पहला और सेकंड दोनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। और आज इस वीडियो में आपको आज के सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट इन दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में आपको करवाएंगे, तो शुरू से अंत तक देखना है। जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं आज के सेकंड शिफ्ट में और फर्स्ट शिफ्ट में, वो तो मिला लेना कि आपने जो सेंटर में आंसर किया वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, उनके लिए रामबाण क्लास है, तो शुरू से अंत तक देखना है। तो सभी लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेना, इससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न, उसके बाद देखेंगे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो सबसे पहले सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, सेकंड शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने रखा था। तो साथियों, पाकिस्तान देश जो है, पाकिस्तान का नाम किसने रखा था, ये आपसे पूछा था। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता चौधरी रहमत अली ने। एक क्वेश्चन ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला मौर्य वंश का शासक कौन बना था। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला मौर्य शासक कौन बना था, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों बिंदुसार। एक क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है। ऑप्शन 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक दीपावली ऑप्शन था, तो दीपावली यहाँ आपका करेक्ट हो जाता, क्योंकि दीपावली जो है ये राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है। एक क्वेश्चन था कि अतरंगी रे मूवी के लिए सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड किसे मिला था। देखिए, अतरंगी रे जो मूवी है साथियों, इसमें बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड विजय गांगुली को दिया गया था। तो विजय गांगुली आपके ऑप्शन में था अगर, तो विजय गांगुली यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर से। तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। देखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो साथियों देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, तो नागभट्ट प्रथम ने की थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता नागभट्ट प्रथम। एक क्वेश्चन ये था कि 1540 में किन दो शासकों के बीच युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए, 1540 में साथियों बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी अगर आपके ऑप्शन में था तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए, उस्ताद अमजद अली खान जो है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता सरोद से। ठीक है, सरोद से। एक क्वेश्चन ये था कि सतत विकास ये किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो देखिए, सतत विकास का जो लक्ष्य है ये साथियों किस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य था, या फिर किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता 12वीं पंचवर्षीय योजना से। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल साथियों 2012 से 2017 था, जो कि भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना भी था। एक क्वेश्चन दलाई लामा की आत्मकथा आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा एक दलाई लामा की आत्मकथा है। तो देखिए, दलाई लामा की जो आत्मकथा है वो है साथियों फ्रीडम इन एक्साइल। ठीक है, तो फ्रीडम इन एक्साइल यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ऐसा था कि महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है। तो देखिए, महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता गौतम बुद्ध की मृत्यु से। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, महापरिनिर्वाण का संबंध गौतम बुद्ध की मृत्यु से है। अब गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसी घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा एक सरकारी या घाटा नहीं है, और इस क्वेश्चन का आंसर साथियों ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था। तो इस क्वेश्चन का मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से ही बनता। एक क्वेश्चन था एलपीजी किन गैसों के मिश्रण से बनता है। तो देखिए, एलपीजी सिलेंडर जो होता है जिससे हम लोग घरों में खाना पकाते हैं, तो इसका जो मुख्य मिश्रण होता है वो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। इसके साथ साथ मीथेन भी होता है, लेकिन इसका मुख्य मिश्रण जो होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। एक क्वेश्चन था शतरंज ओलंपियाड 2022 जो कि चेन्नई में हुआ था, इसका शुभारंभ किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एक क्वेश्चन था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इनमें से क्या लागू किया गया था या क्या जोड़ा गया था। तो करेक्ट हो जाता मौलिक कर्तव्य को साथियों। अनुच्छेद 51 का ए को जोड़ा गया था ना 42वें संविधान संशोधन 1976 में, तो मौलिक कर्तव्य यहाँ आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ऐसा था कि राज्य मंत्री जो होते हैं, राज्य मंत्री कैबिनेट के बैठकों में किस प्रकार से भाग लेते हैं।
तो साथियों देखिए, राज्य मंत्री जो होते हैं ना कैबिनेट के बैठकों में, देखिए ये स्टेटमेंट टाइप में था, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना था, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में बता दें, राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में तब तक शामिल नहीं होते हैं जब तक कि उनके मंत्रालयों या विभागों से संबंधित किसी बात पर कैबिनेट द्वारा विचार नहीं किया जाता है। तो इसके अनुसार कोई आपको एक ऑप्शन दिया होगा स्टेटमेंट वाइज, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों आगे देखते हैं, दलाई लामा के, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि दलाई लामा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ना। आगे देखिएगा, आगे सेकंड शिफ्ट में ही आपसे पूछा गया था एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिएगा, एकता दिवस जो है साथियों, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि को 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है 31 अक्टूबर को। एक क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि किस राज्य में हुई थी। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो सबसे वृद्धि दर किस राज्य का था, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता नागालैंड राज्य का। साथियों नागालैंड यहाँ करेक्ट होता। एक क्वेश्चन ये था कि 2022 की जनगणना के अनुसार विश्व का 8वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो देखिए 2022 की जनगणना के अनुसार विश्व का 8वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, या ऐसा पूछा था कि भारत का पड़ोसी देश कौन सा है जो कि 8वें स्थान पर है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों बांग्लादेश, ठीक है। एक क्वेश्चन था कान्हा नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है। तो ध्यान से देखिए, कान्हा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। एमपी में स्थित है ये कान्हा नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, जो कि एक टाइगर रिजर्व है। एक क्वेश्चन था तलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए तलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर बनाया गया है साथियों। बराकर नदी जो कि दामोदर नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। बराकर नदी पर वैसे मैथन डैम, बेल पहाड़ी बांध और तलैया बांध बनाया गया है, ठीक है, याद रखना। एक क्वेश्चन था आयुष्मान कार्ड योजना का संबंध किससे है। तो देखिए आयुष्मान कार्ड योजना जो है ये भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है साथियों। तो स्वास्थ्य योजना करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए चीनी यात्री थे ये फहियान, और ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य। आगे देखते हैं, और साथियों अब जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है ना, पहले शिफ्ट के क्वेश्चन। तो देखिए पहला शिफ्ट में आपसे पूछा गया था मुद्रा योजना में कितने तक का लोन दिया जाता है। तो देखिए मुद्रा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन राशि प्रदान की जाती है। तो 10 लाख यहाँ करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता 640 जिले हैं साथियों, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा था आपसे कि संगीत नाटक एकेडमी किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो देखिए संगीत नाटक एकेडमी जो है ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता संस्कृति मंत्रालय। एक क्वेश्चन था जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए जतिन गोस्वामी जो है ये सत्रिया नृत्य से संबंधित है। सत्रिया की बात करें साथियों तो भारत के ये असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो सत्रिया यहाँ करेक्ट हो जाता आपका। आगे देखिएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है। ये भी आपसे पहले शिफ्ट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था, फिर से रिपीट हुआ था। तो देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है, तो करेक्ट हो जाता खुशवंत सिंह। इसीलिए बोलते हैं एनालिसिस की क्लासेस आप लोग डेली देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एक क्वेश्चन ये था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। एक क्वेश्चन था द गुड, देखिए द गुड द बैड एंड द रेडिकुलस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को दो लेखकों ने लिखा था, एक तो खुशवंत सिंह और एक हुमरा कुरैशी। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया होगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए गोपाल प्रसाद दुबे जो है इनका संबंध है साथियों छऊ नृत्य से। छऊ नृत्य जो कि पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। एक पूछा था ओडीआई 2021 तक है ना, ओडीआई 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा ओडीआई मैच खेलने वाले कैप्टन कौन है, आपसे पूछा था कैप्टन है ना। तो इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था, तो ये साथियों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बन जाता। एक क्वेश्चन था तुमकुर खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिए तुमकुर खनन क्षेत्र जो है, यहाँ से लौह अयस्क का खनन होता है साथियों, और ये कर्नाटक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता कर्नाटक। एक क्वेश्चन ये था कि तंजावुर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, या ऐसा पूछा था कि तंजावुर में जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, उसमें किस पत्थर का उपयोग किया गया था।
तो अगर पत्थर पूछा था तो ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग हुआ था, और अगर ऐसा पूछा था कि तंजावुर मंदिर का निर्माण किसने कराया था तो चोल सम्राट राजराज प्रथम आपका राइट आंसर हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन था, गिरफ्तार किए गए आरोपी को कितने घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किया जाता है। तो देखिए, कोई भी आरोपी को जब गिरफ्तार किया जाता है साथियों तो उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है। या फिर क्वेश्चन ऐसा था कि किसी भी अपराधी, कोई भी अपराधी हो जो अपने खिलाफ, मतलब अपने स्वयं के खिलाफ जो है वो गवाह नहीं दे सकता है, ऐसा कुछ था। तो इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 20 हो जाता। वैसे अनुच्छेद 20 का संबंध आपका अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से है। एक क्वेश्चन था, नूरजहां की उपाधि किसे दी गई थी। तो देखिए, नूरजहां की उपाधि जो है मेहरुनिस्सा को दी गई थी, और ये उपाधि किसने दी थी तो जहांगीर ने दी थी, याद रखना। एक क्वेश्चन था, लोहड़ी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, लोहड़ी त्योहार जो है साथियों ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता पंजाब में। एक क्वेश्चन ऐसा था कि पुरापाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, पुरापाषाण काल को कुल 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, इसके बारे में आपको बता दें, आगे आपको काम आएगा किसी भी एग्जाम में। तो 1970 में लारटेट ने, है ना, लारटेट ने जो है पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया था। एक तो आपका पुरापाषाण काल, एक है मध्यपाषाण काल, और एक है उत्तरपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाता 3 भागों में। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा एक तबला वादक नहीं है। ऑप्शन में एक पन्नालाल घोष दिया हुआ था, ठीक है, पन्नालाल घोष। तो पन्नालाल घोष आपका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से है, तबला से नहीं है। तो पन्नालाल घोष यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन था, कोई व्यक्ति अपराध करके स्वयं अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है, यह किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 20 का खंड 3, या तो केवल अनुच्छेद 20 आपको लिखा होगा। एक क्वेश्चन था, यूपी बिहार में सबसे अधिक प्रदूषण किसके कारण फैलता है। तो देखिए, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता। अगर वाहन था कि मोटर चालक या मोटर वाहन ऑप्शन में दिया हुआ था तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। एक क्वेश्चन था, कितने वर्ष, देखो, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने का अधिकार माता पिता का कर्तव्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, है ना। और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21 का ए में भी किया गया है साथियों। एक क्वेश्चन था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन जो है ये मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। तो यहाँ मध्य प्रदेश, MP आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ऐसा था कि मुगलों का मातृत्व किस वंश का था। तो देखिए, मुगलों का मातृत्व साथियों चंगेज खान यानी तैमूर वंश का था। तो अगर चंगेज खान दिया हुआ था तो ये आपका करेक्ट हो जाता, या तो तैमूर का वंशज या तैमूर वंश दिया हुआ होगा आपके ऑप्शन में, तो वो आपका करेक्ट हो जाता। एक कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में RBI की भागीदारी है या नहीं। तो बिल्कुल है, हाँ हो जाता, हाँ है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था कि गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन का नामकरण किसने किया था। यानी ये जो सत्याग्रह शब्द है इसका नामकरण किसने किया था। तो आपके ऑप्शन में मगन लाल था, तो मगन लाल यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए, ये जो सत्याग्रह है ये गांधी जी को सुझाव मगन लाल जी ने ही दिया था कि इसका नाम जो है आंदोलन के जगह सत्याग्रह रखा जाए। देखिए, ये तो 2021 के अनुसार नहीं था, ये 2011 के जनगणना के अनुसार आपको बताना था कि कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो आपका 640 हो जाता। और अगर वर्तमान में देखें तो 797 जिले हैं साथियों भारत में, याद रखना आप लोग, ठीक है। आगे देखिए, तो साथियों आगे नहीं थे, बस इतने ही क्वेश्चन थे आज के सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट के, मैंने आपको करा दिए। अगर बात करें यहाँ कंप्यूटर की ना, तो आपको MS वर्ड और MS एक्सेल का 365 प्रोसेसर पढ़ना है। एक क्वेश्चन ईमेल से पूछ ही रहा है, यानी आप 6-7 क्वेश्चन 10 में से इजीली कर सकते हैं। और मैथ और रीजनिंग की बात करें तो 35+ स्कोर बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। बिल्कुल हलवा वाला पेपर आपका आ रहा है मैथ और रीजनिंग में साथियों। तो देखिए, अगर आप में से कोई भी आज पेपर देकर आए थे, कोई भी क्वेश्चन याद है पहले और दूसरे शिफ्ट में, तो कमेंट कर दीजिए। मैं थर्ड शिफ्ट का एग्जाम जैसे ही खत्म होगा मैं उसका भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा साथियों। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने करवाए हैं, उनको जरूर से जरूर देख कर जाना, क्योंकि सारा पेपर आपका वहीं से बन रहा है। तो साथियों लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो वो भी कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।